नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि दूसरी लिस्ट जो आएगी उसमें कौन कौन से वो नाम होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 16 नामों के अलावा 12 ऐसे नाम जिनके नाम लिस्ट में फाइनल हो चुके हैं, दूसरी लिस्ट में फाइनल हो चुके हैं। ऐसी अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो 12 नाम वो कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन सी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है, जल्दी से हम आपको नामों की लिस्ट बताना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। 12 नामों की लिस्ट है ये, जो कि दूसरी लिस्ट जब सामने आएगी तो उसमें ये नाम शामिल हो सकते हैं। सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी को टिकट दिया जा सकता है, ये पहली लोकसभा सीट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी लोकसभा सीट गाजीपुर से अगर हम बात करें तो अफजाल अंसारी का लड़ना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी, जिनको हम सब जानते हैं कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद जो तीसरी सीट आती है दोस्तों, वो आती है बलिया से। बलिया से सनातन पांडे या फिर अंबिका चौधरी में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 2 दावेदार हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इन 12 सीटों का गणित क्या है, और इसके साथ ही साथ क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो गठबंधन हो रहा है उनमें से ये सीटें तो नहीं जा रही हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। कौन सी वो सीट है जिस पर फाइट हो सकती है, जिस पर बहस हो सकती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, कि ये सीट जो है किसके खाते में जाएगी, इस पर असमंजस है, वो हम आपको बताएंगे। तो बलिया से हमने आपको बता दिया है। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, जिनको टिकट दिया जा सकता है, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां नाम कौन सा है? 5वां नाम है कौशांबी का। कौशांबी से इंद्रजीत सरोज को यहां पर टिकट दिया जा सकता है दोस्तों लोकसभा चुनाव का। तो दूसरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 16 नाम थे, इस लिस्ट में 12 नाम है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फतेहपुर की अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर से नरेश उत्तम को टिकट दिया जा सकता है। अखिलेश यादव के खासम खास और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी के, उनको फतेहपुर से टिकट दिया जा सकता है। मुरादाबाद सीट दोस्तों, ये भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मुरादाबाद से वो अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, और इसके पीछे की जो सोच है कांग्रेस पार्टी की वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद सीट पर मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम वोटों का यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। मुस्लिम जो लोग हैं उनका वोट बैंक अच्छा खासा है और वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं मुरादाबाद सीट से। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि मुरादाबाद सीट गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत उनके खाते में आ जाए। लेकिन यहां से सांसद हैं एसटी हसन, जो कि मुरादाबाद से सांसद है। आपने देखा 2019 में किस तरह से सीट निकाल कर ले गए एसटी हसन भारतीय जनता पार्टी के सामने से। तो ये कहा जा रहा है कि एसटी हसन को दोबारा यहां से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि वो अपना प्रत्याशी यहां से उतारे। क्या होता है समझौता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती है तो एसटी हसन यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। बरेली की बात करते हैं दोस्तों। बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन, जिनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। 16 नामों के अलावा 12 जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। घोसी की अगर हम बात करते हैं तो राजीव राय का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी अपने पहले वीडियो में बताया कि राजीव राय को घोसी से टिकट दिया जा सकता है। और चाचा शिवपाल आजमगढ़ से कहा यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। तो अब उसी प्रथा को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे शिवपाल यादव, जो कि आजमगढ़ से ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक और नाम है दोस्तों पल्लवी पटेल का, जिन्होंने सिराथू में हराया था केशव प्रसाद मौर्य को। डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनको हराया था पल्लवी पटेल ने। उनको यहां पर ये तोहफे के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके सिंबल पर ये चुनाव लड़ सकती हैं। और कहा यह जा रहा है कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं पल्लवी पटेल। 12वां और आखिरी नाम कौन सा है दोस्तों? 12वां नाम यह है कि प्रतापगढ़ सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। पहली बात तो यह है कि गठबंधन के तहत अगर ये सीट बंटवारा होता है तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको मिले। समाजवादी पार्टी के जो इस समय तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं लेकिन तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आए। तो इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट किसके खाते में जाती है, प्रतापगढ़ सीट, ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आराधना मोना मिश्रा जो कि विधायक हैं, वो यहां से कांग्रेस पार्टी उनको सीट दे सकती है, जो प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि वो प्रमोद तिवारी की बेटी भी हैं, कद्दावर नेता है प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के, और वो चाहते हैं कि आराधना मिश्रा मोना जो है लोकसभा पहुंचे, दिल्ली पहुंचे और उनको प्रतापगढ़ से टिकट दिया जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह पटेल टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। शिवपाल सिंह पटेल, एसपी सिंह पटेल, जिनको यहां से टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। लेकिन अब यह सीट किसके खाते में जाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आराधना मिश्रा मोना बहुत तेजी के साथ तैयारी कर रही हैं, प्रमोद तिवारी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसपी सिंह पटेल यहां से टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिन से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जनता से जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रतापगढ़ सीट किसके खाते में जाती है। ये तो 12 नामों की लिस्ट हो गई दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए चर्चाएं तेज है कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। डिंपल यादव का नाम सामने आ चुका है, मैनपुरी से वो चुनाव लड़ रही हैं। धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ चुका है, वो बदायूं से लड़ रहे हैं। अक्षय यादव का नाम सामने आ चुका है। शिवपाल जी के लिए चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से ताल ठोक सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा है कि कन्नौज लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक इस समय सांसद हैं। तो ये दूसरी लिस्ट के नाम हमने आपको बता दिए दोस्तों। पहली लिस्ट के नाम हमने पहले ही रिवील कर दिए थे, पहले ही आपको खुलासा कर दिया था, अंदर की खबर आपके लिए लेकर आए थे कि पहली लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। आप हमारे पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, वही नाम आपको पहली लिस्ट में दिखेंगे। और ये दूसरी लिस्ट के नाम जो है वो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जब दूसरी लिस्ट आएगी समाजवादी पार्टी की। बहुत शुक्रिया दोस्तों।